इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने जो ये मिनी बस और चलती हैं शहरों में, इनके पीछे एक जुमला पढ़ा होगा जो अक्सर राजस्थानी भाषा में लिखा रहता है, मारवाड़ी शेखावटी भाषा में, कि या तो आई चालेली। मतलब ये जो बस है ना, ये ऐसे ही चलेगी, कहीं रुकेगी अपनी मर्जी से, कहीं चलेगी अपनी मर्जी से। अंदर यात्री ठसाठस भरे होंगे, यात्रियों के लिए बैठने को सुविधा नहीं है तो नहीं मिलेगी। और अपनी उसकी एक रफ्तार है, वो चाहे तेज चले चाहे धीरे चले, कोई स्टॉप नहीं है उसका। वो अपनी मतलब वो अपने अंदाज में चलेगी। कुल मिला के बात ये कि उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये बसों के पीछे लिखा रहता है या तो आई चालेली। तो बिल्कुल ठीक राजस्थान सरकार का भी, भजनलाल सरकार का हाल यही है। 1.5 साल करीब हो गए चुनाव को, तो या तो आई चालेली। मतलब ये सरकार तो ऐसे ही चलेगी। आपको जो करना है आप कर चुके, आप तो वोट दे चुके अपना। अब आप 5 साल तक इंतजार कीजिए, 3.5 साल तक इंतजार कीजिए। उसके बाद आप फिर कोई निर्णय अपना बदल सकते हैं तो बदलेंगे आप गुण अवगुण के आधार पर ये फैसला लेंगे। लेकिन सरकार की चाल ढाल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा। सरकार वही बिल्कुल जो बस पे लिखा है ना पीछे आई चालेली, उसी तरीके से कभी रुकती है, कभी चलती है, कभी ब्रेक लगाती है। सरकार को अनियंत्रित गति है, कोई गति पर नियंत्रण नहीं है। कहाँ जा रहा है सरकार के जो घोड़े हैं, कोई घोड़ा किस दिशा में दौड़ रहा है, कोई किस दिशा में दौड़ रहा है, और कमान जो है वो पता ही नहीं चल रहा कि किसके हाथ में है और किसके हाथ में नहीं है। तो ये राजस्थान का हाल है दोस्तों। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसका यही हाल है कि कुछ आता पता नहीं है सरकार का। 1.5 साल करीब हो गए सरकार को, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वास्तव में राजस्थान में सरकार है तो सरकार नजर आनी चाहिए, सरकार दिखनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार पूरा कानून का शासन, पूरा प्रशासन मजबूती से, सख्ती से लोगों को ये एहसास कराए कि हाँ ये परिवर्तन हुआ है। तो अब उनके जीवन में, उनकी सोसाइटी में, उनके मोहल्ले में, उनकी गली में, उनकी स्कीम में, उनके ज़िले में, उनके शहर में परिवर्तन आएगा। लेकिन दोस्तों, ये परिवर्तन आता नज़र नहीं आ रहा। कहीं कागजों में चल रहा हो परिवर्तन तो ये एक अलग बात है। हो सकता है वो परिवर्तन एक फाइल से दूसरी फाइल, इस विभाग से इस सचिव से उस सचिव में, मंत्रालय में दौड़ रही हो, वो परिवर्तन जरूर हो सकता है, अंदर खाने चल रहा हो। लेकिन बाहरी तौर पर आप देखेंगे, बड़े कैनवास पर यदि आप देखेंगे, तो ऐसा बहुत कुछ नज़र होता आपको नज़र नहीं आएगा। सरकार के हाल क्या है, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देकर इसको समझा रहा हूँ कि ये सरकार के हाल है। सरकार कैसे चल रही है 1.5 साल में, किन के हाथों में सरकार चल रही है, कौन सरकार को चला रहा है, और जो चलाने वाले हैं उनका हाल क्या है। वो सरकारी मशीनरी जो सरकार की आंख नाक कान होती है, उसकी हालत क्या है, उसका विश्लेषण और विवरण आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप देखिए कि सरकार ने अभी, मुख्यमंत्री भजनलाल ने समीक्षा की पिछले अभी 1-2 दिन के अंदर ही, 2-4 दिन पहले की होगी, 1 सप्ताह पहले की होगी समीक्षा, कि जो जिलों में अधिकारी हैं वो कैसा कामकाज कर रहे हैं। तो पता ये चला, सरकार ने जब कामकाज की समीक्षा करी कि जो जनता की जो समस्याएं, जनता की जो तकलीफें हैं, जो दुख दर्द हैं, उनके निवारण का मामला जिला स्तर पर कैसा चल रहा है, तो पता चला कि राजस्थान के जो जिले हैं उनमें 17 जिलों में अधिकारी जनता की समस्या को सुनने में सबसे ज़्यादा लापरवाह हैं। यानी कि राजस्थान के 17 जिले ऐसे हैं जिनमें अधिकारी जनता की परवाह नहीं कर रहे, उनकी जन सुनवाई, उनकी जो भी तकलीफें हैं उन पर वो ध्यान नहीं दे रहे, उनमें सर्वाधिक लापरवाही बरती जा रही है। ये सरकार को जो रिपोर्ट मिली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सरकार का एक नमूना है रिपोर्ट का। ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है ये देखिए आप। तो मुख्यमंत्री ने 6 बिंदुओं को लेकर ये समीक्षा की पूरे जिलों की, और उन समीक्षा में यह पाया, आंकड़े देख के पता चलता है कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सहित 17 जिलों में 1 साल से भी अधिक समय से पहले सीएम की जन सुनवाई में आई कई शिकायतों का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। 1 साल पहले शिकायत आई थी चीफ मिनिस्टर की जन सुनवाई में, उनको वो जिलों में निस्तारण के लिए भेजा गया। 1 साल से सुनवाई नहीं हुई। यानी कि मुख्यमंत्री के जो कागज हैं, मुख्य जो सरकारी दस्तावेज हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के सचिवों की, डिप्टी सेक्रेटरी की मार्किंग होती है कि इन पर मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इन पर कार्रवाई की जाए, उन पर 1 साल से कार्रवाई नहीं हुई इन जिलों में। ये राजस्थान की सरकार, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार कैसी चल रही है,
क्या सरकार की स्पीड है, क्या सरकार की परफॉर्मेंस है। आगे देखिए इस रिपोर्ट में क्या है। इस रिपोर्ट में यह है कि जो जन सुनवाई के जो मामले हैं, इसके अलावा आप देखिए कि ब्यावर, सिरोही, डीडवाना, कुचामन, ठीक है जी, भीलवाड़ा, जालौर, खैरतल, तिजारा, श्री गंगानगर, अलवर, चूरू, इन जिलों में भी जन सुनवाई की परिवेदनाओं को लेकर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई गई है। यानी कि अफसरशाही को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी कितना हैरान है, कितना परेशान है, कितनी तकलीफों से गुजर रहा है, उसकी क्या क्या तकलीफें हैं, वो कैसी मानसिक और शारीरिक जो उसकी वेदना है, उनको, उनसे अधिकारियों को जो बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए हैं, मोटा मोटा पगार ले रहे हैं, लाखों रुपए का वेतन भत्ते, गाड़ी घोड़ा बंगला ले रहे हैं, और वो इन्हीं अवाम की, जिनकी जन सुनवाई करनी है ना, उनको, जिनकी परिवेदनाओं का निस्तारण कर रहा है, इनकी खून पसीने की गाड़ी कमाई का जो टैक्स है, आपका और हमारा जो टैक्स है, हम जो टैक्स देते हैं, उनसे इन अधिकारियों के वेतन भत्ते, ये गाड़ी घोड़े बंगले, तमाम सुविधाएं इनको वो सब मिलती हैं। पेंशन तक में इनको अच्छी खासी सुविधा मिलती है। रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे बेनिफिट है जो इन सबको मिलते हैं। तो आप ये देखिए, ये हालत है कि मतलब पूरे प्रदेश में क्या स्थिति हो रही है। तो एक संपर्क पोर्टल कायम किया सरकार ने, ताकि लोग ऑफिसों में धक्के नहीं खाएं, नहीं जाएं, और वहाँ उनको किसी तरह की लाल फीताशाही या भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़े। इसके लिए सरकार ने संपर्क पोर्टल बनाया। आम लोग अपनी परिवेदना, अपनी दुख तकलीफ वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। उसको जिला स्तर पर जिला अधिकारी इसको देखते हैं। तो संपर्क पोर्टल की जो हालत है वो आप देख लीजिए कि वो, मैं आपको बताता चलूँ, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, भरतपुर, ब्यावर, ये जो जिले हैं, इनमें जो संपर्क पोर्टल पर आने वाली जो परिवेदना है, जो शिकायतें हैं, जो तकलीफें हैं लोगों की, और उनको भी इन अधिकारियों ने कोई गंभीरता से नहीं लिया। यानी कि उनके समस्याओं के समाधान के लिए, उनके निस्तारण के लिए कोई गंभीर प्रयास उन्होंने नहीं किए। और यही हालत है कि प्रकरणों का निपटारा नहीं हुआ है। और जिलों की जो सूची है, 5 जिले हैं वो जो रेड जोन में आए हैं, मतलब बहुत ही गंभीर हालत है वहाँ पर इन सब चीज़ों की। वो हैं 5 जिले: बूंदी, करौली, दौसा, डीग, सवाई माधोपुर, अजमेर, बाड़मेर और धौलपुर को रेड जोन में रखा गया है। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है सरकारी दफ्तरों का, उनके कारिंदों का, उनके अधिकारियों का। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, कौन सी कांग्रेस की सरकार आए, मुख्यमंत्री चाहे अशोक गहलोत बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बन जाए, अधिकारियों की सेहत पे कोई ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। आप ये बताइए, आखिर ये नौबत आई क्यों? जब सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, तभी ये मैसेज क्लियर हो जाना चाहिए था कि यदि आम लोगों की दुख तकलीफों के मामले में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने कोई कोताही बरती, कोई हील हुज्जत की, तो उसकी खैर नहीं है। क्योंकि सरकार ने कोई उदाहरण ही नहीं पेश किया। सरकार यदि कौवा बना के एक आध बड़े वरिष्ठ अधिकारी को टांग देती, उसके बाद वो मैसेज पूरे राज्य भर में फैल जाता, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो अधिकारी कर्मचारी जैसे पहले चले आ रहे थे, जो परिपाटी उनके कामकाज की पहले थी, वही अभी चली आ रही है। तो सरकार को 1.5 साल बाद यह हालत हो गई है कि वो मुख्यमंत्री के जो सिफारिशी जो कागज है, जो आम जनता से जुड़े उनकी तकलीफों से, वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरे प्रदेश का हाल क्या है। पूरे प्रदेश में जल संकट है, बिजली का संकट है, स्कूलों की हालत आपको पता ही है, अस्पतालों की आपको हालत पता है। कहीं चिकित्सक हैं तो चिकित्सक जाते नहीं हैं, कहीं दवाई हैं तो कहीं टेक्नीशियन स्टाफ नहीं है, कहीं नर्सिंग स्टाफ है। ये मतलब पूरे स्टेट की हालत है। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। महानगर जो नरेगा की स्थिति में मजदूर लगे हैं, उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे, ऐसा शायद ही कोई फील्ड हो, और जब आप दफ्तर में जाते हैं तो आपको पता ही कि वहाँ कामकाज कैसा होता है। आपकी कोई भी एप्लीकेशन हो तो वो आपको धक्का या तो खिलाएंगे, या आपसे दबाव बनाने के लिए रिश्वत मांगेंगे, पैसे मांगेंगे। तो ये हालत पूरे देश की है। आपको पता ही है कि भ्रष्टाचार की राजस्थान में क्या हालत हो चुकी है। अधिकारी यहाँ पर पकड़े गए भ्रष्टाचार को लेकर, एक्शियन हो, इंजीनियर हो, सब इंस्पेक्टर हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, एडिशनल एसपी, एंटी करप्शन हो। जो एंटी करप्शन विभाग खुद भ्रष्टाचार रोकता है राजस्थान में, उसी का एक वरिष्ठ अधिकारी, वो एंटी करप्शन का एडिशनल एसपी, उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक डीटीओ को, सवाई माधोपुर को गिरफ्तार कर लिया। तो ये राजस्थान की दोस्तों हालत है। अब सवाल ये है कि कहाँ जाए आम आदमी राजस्थान का, आखिर जाए तो जाए कहाँ? उधर जाए, इधर कुआं और उधर खाई।
उधर कांग्रेस, इधर भारतीय जनता पार्टी। तो सवाल ये कि आखिर जाए कहाँ? तीसरा मोर्चा राजस्थान में है नहीं और जिसकी कोई निकट भविष्य में संभावना भी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि किस्मत के फेरे हैं दोस्तों। जो किस्मत का लेखा है ये हम अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी है, भगवान ने नहीं लिखी है आकर। तो ठीक है, अब सब मिलके सबको भुगतना पड़ेगा। इसका कोई और दूसरा उपचार फिलहाल नजर नहीं आता है। यही है कि सरकार यदि ठीक ठाक ढंग से काम करे तो शायद आम आदमी की सुनवाई हो सके, उसकी दुख तकलीफों शायद कुछ कम हो। लेकिन अधिकारियों पर जब तक ढकेल नहीं कसेगी सरकार, जब तक सख्त से सख्त मैसेज नहीं जाएगा कि जो जिम्मेदार हैं उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, जब तक सरकार ये संदेश नहीं देगी, ये जो परिवेदनाएं, ये जो शिकायतें हैं, इनका दोस्तों अंबार ही लगता जाएगा। ये बढ़ती चली जाएंगी, ये कम नहीं होंगी। आम लोगों की दुख तकलीफों में कोई कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, जिन दोस्तों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद।